एक दूर दराज जमीन में एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान बसा हुआ था। गांव वाले अक्सर सुनहरी पर की जादुई कहानी सुनाते थे जो कहीं सायों के जंगल में छुपा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी इस सुनहरी पर को तलाश कर लेगा उसे एक ख्वाहिश का हक दिया जाएगा, वाह वो कितनी ही नामुमकिन क्यों ना हो। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। आर्या एक बहादुर और ज़हीन लड़की जो पहेलियां हल करने में माहिर थी। लियो एक मजबूत और वफादार लड़का जो कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था, और फिन एक तेज और चुस्त लड़का जिसे छुपी हुई चीजें तलाश करने का फन आता था। तीनों ने बचपन से सुनहरी पर की कहानियां सुन रखी थीं और एक दिन उसे तलाश करने का ख्वाब देखते थे। एक रोशन सुबह सुनहरी पर की एक और कहानी सुनने के बाद इन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी मुहिम शुरू करें। आओ सुनहरी पर को तलाश करें और अपनी ख्वाहिश पूरी करें, आर्या ने जोश से कहा। लियो और फिन ने भी इत्तेफाक किया और इन्होंने खाने, पानी और सायों के जंगल का नक्शा अपने बैग में रख लिया। जंगल की तरफ सफर तवील और मुश्किलात से भरा हुआ था। इन्होंने तेज बहती हुई नहरें अबूर की, ऊंची पहाड़ियां चढ़ी और अंधेरे गारों से गुजरे। हर बार जब वो किसी मुश्किल का सामना करते, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और अपनी खास सलाहियतों को इस्तेमाल करते। आर्या पहेलियां हल करती, लियो जिस्मानी चैलेंजों का सामना करता और फिन छुपे हुए रास्ते और इशारे तलाश करता। दिनों के सफर के बाद वो बिलाखिर सायों के जंगल के किनारे पहुंच गए। दरख्त ऊंचे और घने थे जिससे ज्यादातर रोशनी छन जाती थी और हवा ठंडी और नम थी। लेकिन तीनों दोस्त खौफजदा नहीं थे, वो सुनहरी पर को तलाश करने के लिए पुरअज़्म थे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, इन्हें अजीब और गरीब मखलूक़ात का सामना हुआ और अजीब आवाजें सुनाई दी। लेकिन इन्हें इशारे भी मिले, दरख्तों पर कदीम नक्शवाओ निगार, चमकते हुए गुबार का एक रास्ता और एक पुरस्कार धुन जो उनकी रहनुमाई करती महसूस होती थी। हर इशारा इन्हें सुनहरी पर के करीब ले जा रहा था। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक कदीम और बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इसकी सबसे ऊंची शाख पर इन्होंने देखा सुनहरी पर जो शाम के वक्त नरम रोशनी में चमक रहा था। लेकिन एक आखिरी चैलेंज बाकी था। दरख्त की हिफाजत एक खौफनाक गरीफिन कर रहा था जो शेर का जिस्म और उकाब के पर और सर रखता था। गरीफिन ने गहरी आवाज में कहा, बहुत से लोग सुनहरी पर की तलाश में आए लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके काबिल हो? आर्या ने आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ सिर्फ सुनहरी पर के लिए नहीं आए बल्कि हमने एक साथ मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की और कभी हिम्मत नहीं हारी। हमें अपनी दोस्ती और अपनी सलाहियतों पर यकीन है कि हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। गरीफिन ने इन्हें कुछ देर के लिए गौर से देखा, फिर सर हिला दिया। तुमने हकीकी बहादुरी, अकल और वफादारी का मुजाहिरा किया है। तुम इसके काबिल हो। ये कहते ही गरीफिन उड़ गया और सुनहरी पर आहिस्ता आहिस्ता आर्या के हाथों में आ गया। सुनहरी पर हासिल करने के बाद 3 दोस्तों ने एक साथ ख्वाहिश की, हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जो भी मुहिम की तलाश में हो उसे मुहिम मिले और बहादुरी, अकल और दोस्ती इसकी रहनुमाई करे। जैसे ही इन्होंने ये ख्वाहिश की, सुनहरी पर ने तेज रोशनी से चमक दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में गायब हो गया। जंगल ज्यादा रोशन और दोस्ताना महसूस होने लगा और 3 दोस्तों ने फख्र और कामयाबी का एहसास किया। जब वो अपने गांव वापस आए तो वो हीरो की तरह वापस आए, न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने सुनहरी पर तलाश कर लिया था बल्कि इसलिए कि इन्होंने अपने आप को साबित किया कि बहादुरी, अकल और दोस्ती के साथ वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी का सबक, सच्ची मुहिम का राज सफर में है, सिर्फ मंजिल पर नहीं। बहादुरी, अकल और मजबूत दोस्ती के साथ आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अजीम कारनामे अंजाम दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।